नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरे चैनल पर कई सारे जो युवा हैं वे हमेशा कमेंट्स करते हैं कि सर मेरे एज 17 साल है, 20 साल है, 21 साल है, 25 साल है, क्या मुझे शिलाजीत का सेवन करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए, हमेशा कंटिन्यू इसको कर सकते हैं। अश्वगंधा ले सकते हैं, शिलाजीत ले सकते हैं, सफ़ेद मूसली ले सकते हैं, कौच बीज ले सकते हैं। ये जितनी भी आयुर्वेद की वाजीकरण औषधियाँ हैं, वाजीकरण माने काम शक्ति को बढ़ाने वाली, काम ऊर्जा को बढ़ाने वाली, सेक्सुअल पावर को बढ़ाने वाली औषधियों का सेवन वे करना चाहते हैं और पूछते हैं कि क्या हमें इसका सेवन करना चाहिए, हम इसको कंटिन्यू ले सकते हैं क्या। इसी के ऊपर मैं आज एक आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं। और ख़ास करके ये जो जानकारी है, जिनकी उम्र 16-17 साल से लेकर 30-32 साल के बीच में है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप ये देख रहे हो, अगर आपके बच्चे, आपके रिलेटिव भी यंग है, युवा है और इस प्रकार की वाजीकरण औषधियाँ ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, तो उनके लिए गाइड करने के लिए भी ये जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए दोस्तों, आयुर्वेद में एक पूरा अध्याय है वाजीकरण औषधियों के ऊपर। वाजीकरण औषधियाँ माने काम शक्ति को बढ़ाने वाली, सेक्सुअल पावर को बढ़ाने वाली औषधियाँ, जिसमें ये शिलाजीत, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, कौच बीज, गोखरू, इस आदि प्रकार की कई सारे प्रकार की औषधियाँ आती हैं। अब हो क्या रहा है कि ये जो युवा लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ये समझते हैं कि उनके अंदर काम शक्ति की कमी है। लेकिन इस यहाँ पर समझने वाली उनके लिए खास करके एक मैसेज है कि अगर आपकी एज 20-22 साल है, 16-17 साल है, 19 साल है, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली पिक पे होता है, बहुत हाई लेवल पे होता है। आपको ऐसे कंडीशन में कभी भी वाजीकरण औषधियों का सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद वाले, कई सारी कंपनी वाले उनके प्रोडक्ट बेचने के लिए, दवाई बेचने के लिए बच्चों को, युवाओं को अलग अलग प्रोडक्ट्स में वाजीकरण औषधियाँ डाल के एनर्जी देगा, स्टेमिना बढ़ाएगा, आपके ऊर्जावान रहेंगे, कुछ भी कह के इनके मार्केटिंग के चक्कर में ये बेचने के लिए ही बैठे हैं। इनके मार्केटिंग के चक्कर में आपको आपके शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर आप यंग है, युवा है, तो कभी भी वाजीकरण औषधियों के चक्कर में ना पड़े। आपको ध्यान देना चाहिए अच्छी डाइट पे, रेगुलर एक्सरसाइज पे, अच्छी नींद पे और पॉजिटिव थिंकिंग पे। वाजीकरण औषधियाँ कुछ भी नहीं करेगी अगर आपकी ये 3-4 चीज़ें खराब है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, सबसे पहली बात, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप एक्टिव नहीं रहते और नकारात्मकता आपके माइंड में बहुत ज़्यादा भरी है, डर भरा है, पॉजिटिव नहीं रहते, कितने भी वाजीकरण औषधियाँ खिलाइए, कुछ भी करिए, कोई काम की नहीं है। खास करके युवा कान खोल के सुन लीजिए। आपके शरीर के अंदर वो क्षमता है, वो पावर है। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए। आपके अंदर ऑटोमेटिकली गॉड गिफ्टेड वो स्टेमिना, वो क्षमता भगवान ने दी है, वो अपने आप बुस्ट हो जाएगी आपकी इन 3-4 चीज़ों की वजह से, ना कि वाजीकरण औषधियों की वजह से। वाजीकरण औषधियाँ 50 साल के ऊपर वाले, 60 साल वाले वो ले तो समझ में भी आता है कि उनको आवश्यकता है, क्योंकि उनका जो शरीर है अब क्षीण होता जा रहा है, दुर्बल होता जा रहा है। ऐसे कंडीशन में अगर वो औषधियाँ ले भी रहे हैं तो समझ में आता है। 19 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे जिनकी शादियाँ भी नहीं हुई है, ऐसे लोग वाजीकरण औषधियाँ लेने के चक्कर में फंस रहे हैं और लेना चाहते हैं। फिर वो पूछते हैं कि क्या हम इसको कंटिन्यू ले सकते हैं। कभी नहीं लेना चाहिए। आपको फोकस करना चाहिए एक्सरसाइज पे, अच्छी डाइट पे, अच्छी नींद पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने शरीर को खराब मत कीजिए, क्योंकि नेचुरली आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल पिक पर है, अच्छी लेवल पर है, और आप ऊपर से वाजीकरण औषधियाँ लेकर उसको और बूस्ट करने के चक्कर में जो नेचुरल शरीर की जो शक्ति है उसको भी आप खत्म कर रहे हैं।
क्योंकि किसी भी चीज़ को आप ज़बरदस्ती पुश करेंगे, अब मान लीजिए आपकी एज 21 साल है या 20 साल है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल पिक पे है, शरीर में काम शक्ति नेचुरली अच्छी है, और उसको और बढ़ाने के चक्कर में आपने बाजीकरण औषधियाँ ले ली, तो वो क्या होगा कि उस औषधियों के चक्कर में कुछ समय के लिए बुस्ट हो जाएगा एकदम से टेस्टोस्टेरोन लेवल, और जो आपके शरीर नेचुरली जिसको बना रहा है वो क्या होगा, जैसे आपने दवाइयाँ बंद कर दी तो वो एकदम से ड्रॉप हो जाएगा, या जो शरीर की नेचुरल क्षमता है, नेचुरल जो पावर है वो वीक हो जाएगी, धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने 20, 21, 22 साल की एज में, 25 साल की एज में अगर इस प्रकार की औषधियाँ ले ली तो 40-50 साल के बाद फिर आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो बड़ा गंभीर विषय है, खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए और इन चक्करों में कभी भी मत पड़िए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी खास करके युवाओं के लिए, 17 साल से 30 साल की एज वालों के लिए। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।